कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर 12वीं की परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर परीक्षाओं को टालने के फैसले का स्वागत किया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे सुनकर खुशी हो रही है कि परीक्षा रद्द या टल गई है। इससे लाखों स्टूडेंट को राहत मिलेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि खुशी है कि सरकार ने आखिरकार 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन 12वीं कक्षा के लिए भी अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। एमपी स्कूल एजुकेशन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी है कि परीक्षाएं अब जून महीने के पहले हफ्ते से शुरू होकर जून के अंतिम सप्ताह तक आयोजित होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अब वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। कोरोना वायरस की ताजा लहर हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। हालात बेकाबू हो रहे हैं और हर रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,84,372 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए। ऐसा लगातार चौथे दिन है जब देश में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इस अवधि में 1,027 मरीजों की मौत हुई। फिलहाल देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 13,65,704 है, यानी इतने लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो चला है, तो वहीं संक्रमण के कारण प्रदेश के कई जिलों में त्राही मची हुई है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की अमानवीयता चरम पर पहुंच गई है। वो अस्पताल की जगह शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से जनता की हर संभव मदद के लिए तैयार रहने के लिए कहा। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। ओडिशा में भी कोरोना संक्रमण अपना प्रकोप दिखा रहा है। इस बीच पुरी जिले में भी तेजी से संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। महामारी जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच गई है। 7 सेवकों समेत जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 23 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इसके अलावा आशंका जताई जा रही है कि श्रीधाम के कपाट बाहर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जा सकते हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में दाखिल होने वाले सभी लोगों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने उन सभी लोगों को परिसर में दाखिल होने से मना किया है जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में आने वाले किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण है तो उसे RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही हाई कोर्ट में लोगों को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जाने की सशर्त इजाजत देने पर सहमति जताई थी, लेकिन मंगलवार को केंद्र ने कह दिया है कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाई कोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिबंध में ढील देकर लोगों को मरकज के अंदर नमाज की अनुमति दी जाए। पश्चिम बंगाल में लगभग आधे विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पहली बार बंगाल की चुनावी रणभूमि में उतरे। उत्तर दिनाजपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास देने के लिए नफरत और हिंसा के अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए कट मनी देना पड़ता है।